जय हिंद दोस्तों। मैं जयसराज आपके अपने चैनल टेक आईटीआई डिप्लोमा पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग आईटीआई बुक में जो निम्मी का क्वेश्चन बुक है उससे फीटर टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो वन लीनियर फॉर्म में है। इसका आप लोग उत्तर दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए होंगे तो इसको आपको देख के तुरंत बताना चाहिए कि इसका उत्तर ये होगा। तो इसका उत्तर है अपने काम पर ध्यान देना, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइड सॉलिड आर क्लासिफाइड एस, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। देखिए 5 सेकंड का समय रहता है। इसमें ठोस की बात करें तो ए हो जाता है, पर लिक्विड ठोस की बात कर रहा है तो बी टाइप का आ जाएगा, क्लास बी फायर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काज बाई फायर वुड पेपर क्लॉथ। हमने बोला ना कि अगर ठोस है, देखिए लकड़ी क्या है, ठोस है। लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर आप दे सकते हैं। हमने बताया ठोस होगा तो ये किस में आएगा, क्लास ए में आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लास ए फायर। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन थे। हमने इसको वन लीनियर में इस तरह से क्या होता है, आप लोग वन लीनियर ऐसे मार करके ही पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। इसका उत्तर है उस पर घाव पर दबाव दें। ऐसे भी उसमें आप जब क्वेश्चन करते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप लोग कलर करके उसको अलग से आंसर टिक करते हैं तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर जैसा भी लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो आप कमेंट में हमें उत्तर दे सकते हैं, तो हम अलग फॉर्म में आपको देंगे। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, आग लगने के 3 कारक क्या हैं। देखिए अब जब आपसे इंटरव्यू में भी ऐसे ही पूछा जाता है, उस वहाँ आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक तो चाहिए ईंधन, दूसरा चाहिए ऊष्मा, तीसरा चाहिए ऑक्सीजन। इसमें से कोई भी नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स। देखिए ये सेफ्टी के क्वेश्चन से टोटल गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव दिए होंगे तो उसका उत्तर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। 30 मिनट होता है। अब पहले की बाद में तो घटना के बाद के पहले 30 मिनट जो घटना होती है उसके बाद जो 30 मिनट होता है ना, वो क्या क्या कहलाता है, गोल्डन आवर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। आपका टाइम शुरू होता है। आपका सही उत्तर है सुरक्षा सावधानी का पालन करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज एस मैनर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका 5 सेकंड का उत्तर है। अगर ये ऐसे आपको पढ़ने में अच्छा ना लगे तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसको अलग फॉर्म से भी पढ़ा सकता हूँ। इसका क्या उत्तर है, कंपोजिट था। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ फॉर प्लास्टिक वेस्ट बीन। कह रहा है कि प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है। देखिए प्लास्टिक है तो प से ये भी है तो प से ही कोई उत्तर होता है। प्लास्टिक में प है ना, तो इसमें ही प से कोई है। तो देखिए येलो मतलब पीला, तो प्लास्टिक कचरा का कोड क्या हो गया, पीला। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्राई स्क्वायर।
आप अच्छे से जानते हैं ट्राई स्क्वायर का हम क्या उपयोग करते हैं। इसका उत्तर आप अपने मन में बताएं या कमेंट में देते रहें। कमेंट में देने भर का आपको तो समय नहीं दिए हैं। ये क्या करता है, 90 चेक करता है, समकोण की जांच करने के लिए होता है। तो अपने मन में ही अपने को जांच लें कि कितना है। हम ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट, अगर कभी थके हारे हो तो भी पढ़ने का करें तो आप पढ़ सकते हैं। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, पॉइजनिंग है, वो कौन सा मार्किंग मीडिया होगा? जो निम्मी के क्वेश्चन बुक पढ़ चुके होंगे वो उत्तर इसका दे सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट उत्तर देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट है। हमने वन लीनियर फॉर्म में सारे क्वेश्चन को किया हूँ, तो ऐसे ही आपको देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर? कह रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। स्क्राइबर को जो पकड़ने के लिए किस भाग का यूज किया जाता है, ये उत्तर देना है। आपका समय हुआ समाप्त, बताएं। स्नग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच चीजेल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर ज्वाइंट? कह रहा है कि कार्नर पर जो होता है और कार्नर ज्वाइंट होते हैं उसको स्क्वायरिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? तो इसका उत्तर दीजिए। देखिए, कार्नर है तो याद करने के लिए होता है। कार्नर ऐसे किस भाग में अधिक कार्नर दिखते हैं, तो होता है डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डायमंड पॉइंट छेनी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेम, अब अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट रैप्चर? कह रहा धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। उसे हम तार के फॉर्म में करते हैं। आपका समय शुरुआत हुआ। अब इसका उत्तर देख क्या हो सकता है। इसका उत्तर है डक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज? कह रहा है कि फीलर गेज का क्या उपयोग है। तो फीलर गेज क्या करता है, किसी भाग का गैप को ही चेक करता है ना। तो इसका उत्तर आपको पता चल गया कि क्या होगा, जो है मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करने के लिए। तो फीलर हमेशा क्या करता है, गैप चेक करता है, गैप में माप करता है, तो गैप की जांच करने के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, व्हाट ऑपरेशन इज कैरी आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन? कह रहा है एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जा सकता है? उत्तर दें। सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। गैंग ड्रिल मशीन में क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है। अगला प्रश्न देखिए। विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ? लेंथ की जो पैरेलल होता है ना एज, तो बताना है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ, किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं? उत्तर दीजिए। हैंड फाइल। हैंड फाइल में क्या होता है, समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज? कह रहा है बेंच वाइज को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर दीजिए। बहुत इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेंच वाइज को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का उपयोग करते हैं, कोई भी पूछता है। तो वो होता है कास्ट आयरन। अगला प्रश्न देखते हैं। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन द मशीन फिनिश सरफेस? कह रहा है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? उत्तर दें। पर्शियन ब्लू इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज
ऑफ स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। कह रहा स्लॉटर एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है, स्लॉट किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है उसे जाप को पकड़ने में आसानी होती है, तो जाप को पकड़ने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे दोस्तों 20 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिए थे निम्मी बुक से, इसको वन लीनियर फॉर्म में किया था। तो अगर आपको इसमें कुछ भी सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसको कहेंगे हटाने को तो मैं हटा भी दूंगा, पर बहुत लोग को इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ दिया हूँ। तो जैसा हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने देखिए आपकी निमी बुक को मतलब जो अलग फॉर्म में, अलग स्टाइल में देने की कोशिश किया हूँ। ऐसे ही हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो कुछ अलग तरीके से उसको याद किया जाएगा सारे क्वेश्चंस को। ऐसे आप लेटे भी पढ़ सकते हैं, और सारे क्वेश्चन का जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सारे, उनको सिंगल फॉर्म में कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि रिवीजन के लिए भी बेस्ट है, पहली बार पढ़ने के लिए भी बेस्ट है। तो क्लास अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।